Very good morning, my dear students. Students, today we are going to start a very interesting chapter 16th, that is the cell. सेल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे हुई, सेल को हम देखते कैसे हैं, क्या हमें सेल नेक्ड आइज से दिख जाता है या नहीं दिखता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टिनी लिविंग पार्ट्स कॉल्ड सेल। हम सब जानते हैं सारी लिविंग थिंग्स जो हैं वो किससे बनी हुई हैं? छोटे छोटे लिविंग पार्ट से, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। Can we see these cells from external examination of living being? क्या बच्चों, हमें अगर हम लिविंग बींग को सामने एज ए नेक्ड आई से देखें, उसकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से क्या हम सेल्स को देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम खुद को ही देख लें, अगर हमें कोई देखे या हम किसी को देखें तो क्या हमें उसके सेल्स नज़र आते हैं? बिल्कुल नहीं। हम प्लांट्स को देखें तो हमें क्या उनके सेल्स नज़र आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें प्लांट्स के पार्ट्स दिखाई देते हैं। From external examination of a plant, we can see only its different parts, namely roots, stem, leaves and the flowers. अगर हम plants को ही देख लें तो हमें उनके different parts जैसे कि रूट्स हो गई, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गई, फ्लावर्स हो गए, ये सब दिखाई देता है, उनके सेल्स नहीं दिखाई देते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन्स, अगर हम अपने इंसानों की बात कर लें, वी कैन सी द हेड, फेस, आर्म्स, लेग्स एंड चेस्ट। और अगर हम ह्यूमन्स को एक्सटर्नली देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हेड, फेस, आर्म्स, लेग्स, फुट, हैंड, ये सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं। हमें अपने सेल्स थोड़ा ना दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू वी देन सी सेल्स? अगर हमें एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से सेल्स नहीं दिखाई देते हैं तो फिर हमें सेल्स दिखाई कैसे देते हैं? वी कैन सी सेल्स बाय स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो अगर हमें सेल्स को देखना है तो हम ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट्स हो, उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तब जाके हमें सेल्स दिखाई देते हैं। दिस इज डन बाय मेकिंग थिन फाइन सेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट वी वांट टू स्टडी। और ये कैसे किया जाता है? जिस भी पार्ट के हम स्टडी करना चाहते हैं, जैसे प्लांट्स के लीव्स के सेल्स देखना चाहते हैं तो हम लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और तब हमें जो है उसके सेल्स दिखाई देंगे। एंड देन ऑब्जर्व दैम विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स। और फिर हमें दिखाई कैसे देते हैं? चलो ठीक है, लीव्स ले लिए, बट क्या हमें नेक्ड आइज से लीव्स के अंदर क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, हमें दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। हम कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं सेल्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है? कैन यू नेम वन सच इंस्ट्रूमेंट? क्या आपको पता है वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वाइल स्टडिंग द पार्ट्स ऑफ फ्लावर यू आर सजेस्टेड टू यूज़ अ हैंड लेंस। तो हम हैंड लेंस की हेल्प से इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। द अदर इंस्ट्रूमेंट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं। द माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोस्कोप है वो आप सब जानते हैं किसके लिए यूज़ किया जाता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए, एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए भी माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम क्या डिस्कस करेंगे? इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? यानी कि हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले है हैंड लेंस। A hand lens is a glass which is convex on both sides. It is therefore called as biconvex lens. जो हैंड लेंस होता है वो एक ग्लास होता है, यानी कि कांच होती है, जो कि कन्वेक्स होती है। दोनों तरफ से क्या होती है? कन्वेक्स होती है, और इसीलिए इसे बाइकन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? जो इस तरह से होता है, ठीक है? सेंटर से थिकर होता है और एज से थिनर होता है। और ये क्या करता है?
जो बीम ऑफ लाइट इस पे गिरती है ना उसे कन्वर्ज करता है। ये जो है बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, ये लाइट जो है कन्वेक्स लेंस पे गिर रही है, इसे कन्वर्ज करता है यानी कि इस तरह से अंदर को, ठीक है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। ये जो कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस के बारे में हम लाइट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है। और बच्चों अगर आपने कभी हैंड लेंस देखा हुआ है ना, तो वो क्या होता है, बाहर की तरफ को, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ, दोनों तरफ से बाहर की तरफ ना ऐसे फुला हुआ होता है, ठीक है, बाहर की तरफ बेंट हुआ होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बाइकन्वेक्स लेंस, ठीक है। जनरली हैंड लेंस इज हेल्ड इन अ फ्रेम एंड हैज़ अ हैंडल। और ज़्यादातर हैंड लेंस को क्या किया होता है, एक फ्रेम में फिट किया गया होता है। देख रहे हो ना आप, ये फ्रेम है ना, ये फ्रेम है और बीच में जो है बाइकन्वेक्स लेंस है यानी कि हैंड लेंस है और इसे ये हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है। अब बात आती है हाउ टू यूज़ द हैंड लेंस। अब हम हैंड लेंस को यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है, इसे डिस्कस करेंगे। ब्रिंग द लेंस क्लोजर टू द प्रिंटेड पेज ऑफ योर बुक। अगर हम लेंस को लेते हैं और उसे हम अपनी नोटबुक के पेज की तरफ लेके आते हैं, बिल्कुल क्लोजर, लुक एट दिस पेज थ्रू द लेंस एंड एडजस्ट इट्स डिस्टेंस टिल इट बिकम क्लियर। और उसे जो है हम उस लेंस के ज़रिए पेज को देखेंगे और उसे एडजस्ट करेंगे ताकि हमें जो पेज है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहे, ठीक है। तो जब हम क्लियरली देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, व्हाट डू यू फाइंड आफ्टर लुकिंग थ्रू द लेंस, द लेटर्स ऑन द पेज अपीयर मच बिगर। जो लेटर्स होंगे ना पेज पे वो बहुत ही बड़े बड़े दिखाई देंगे हमें, ठीक है। जो हमने पेज पे लेटर्स लिखे होंगे वो हमें बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मैग्नीफाइड। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे थे यानी कि जिस पेज को हम देख रहे थे उस पर जो लेटर्स लिखे हुए थे वो मैग्नीफाइड हो गए, यानी कि हम उन्हें लार्जर साइज में देख पा रहे हैं, ठीक है। मैग्नीफाइड का मतलब होता है एनीथिंग अपीयर्स टू बी बिगर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप, ठीक है। In the above activity, you used a hand lens which can magnify objects to some extent. हमने अभी जो एक्टिविटी ऊपर डिस्कस की इसमें हमने क्या यूज़ किया, हैंड लेंस यूज़ किया जिसने जो है ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से मैग्नीफाई किया। लेकिन अ माइक्रोस्कोप हैज़ मोर देन वन लेंस। लेकिन जो माइक्रोस्कोप होता है वो इस लेंस से भी ज़्यादा मैग्नीफाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू एनलार्ज ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज और विद द हेल्प ऑफ हैंड लेंस। ये वो इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज करने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को बड़े साइज़ में देखने के लिए, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते और ना ही हम हैंड लेंस की मदद से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, दिख रही है ना आपको माइक्रोस्कोप की फिगर, दिख रही है ना डायग्राम माइक्रोस्कोप की। ये जो है कॉमनली यूज माइक्रोस्कोप है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। इसका जो अपर ट्यूबुलर पार्ट होता है उसे हम बॉडी ट्यूब कहते हैं, है ना, ये ट्यूब की तरह ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी ट्यूब। इट हैज़ मैग्नीफाइंग लेंसेज एट बोथ ऑफ इट्स एंड। और दोनों इसके जो है दोनों एंड्स पे मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं, यानी कि जो चीज़ों को एनलार्ज करती हैं, एनलार्ज करके दिखाते हैं हमें। द अपर पार्ट हैज़ ए मैग्नीफाइंग लेंस कॉल्ड आई पीस। जो अपर पार्ट में मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसे हम कहते हैं आई पीस। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, ये क्या होता है, आई पीस होता है माइक्रोस्कोप का, ठीक है। और लोअर पार्ट में यानी कि यहाँ पर 2-3 मैग्नीफाइंग लेंसेज लगे हुए होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये जो यहाँ पर 2-3 मैग्नीफाइंग लेंसेज लगे हुए होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ओके। और ये जो लेंसेज होते हैं इनकी डिफरेंट पावर्स होती है मैग्नीफिकेशन की, यानी कि ये अलग अलग पावर होती है किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने की। यानी कि कुछ लेंस जो है बिल्कुल डीपली जो है मैग्नीफाई कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को, कुछ कम कर पाते हैं, ठीक है, अलग अलग पावर में होते हैं, जैसे कि 5x 10x 40x एक्सेट्रा, ठीक है। और जिस चीज़ को, जिस ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाई करना होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, स्टेज पे। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टेज, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स के ठीक नीचे स्टेज पे हम रखते हैं
जिस ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाई करना है। और जो लाइट है वो फोकस की जाती है ऑब्जेक्ट पे थ्रू द मिरर। ये जो मिरर लगा है ना, इसकी मदद से जो है लाइट फोकस की जाती है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जो स्टेज पे रखा हुआ है ना, उस पे जो है लाइट फोकस की जाती है इस मिरर की हेल्प से, ठीक है। और इस बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करके ना हम इसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम ऑब्जेक्ट को आईपीस से बिल्कुल क्लियरली देख सकें, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोस्कोप को हम यूज़ कैसे करते हैं और माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो है ये एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना एडजस्टमेंट की जाती है, इसमें फाइन एडजस्टमेंट की जाती है। इसमें कोर्स यानी कि ये जो है हमें किस तरह से चाहिए, ये ऊपर नीचे कितना जाना चाहिए, इस तरह से जो है इसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया चैप्टर 16 द सेल के इंट्रोडक्शन पार्ट को। एंड देन हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए, यानी कि उनकी साइज़ लार्जर साइज़ में देखने के लिए उन्हें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। हैंड लेंस यूज़ करते हैं, और जो जिन चीज़ों को हम हैंड लेंस या फिर नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं उसके लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं ये हमने जान लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि माइक्रोस्कोपिक स्लाइड कैसे बनाई जाती है। So that's all for today, students. Thank you and have a nice day.